अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सऊदीनामा में 2 से 3 टॉपिक आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है विज़िट वीज़े के हवाले से कि अगर कोई भी भाई विज़िट वीज़े पे सऊदी अरब आया है, तो क्या वो विज़िट वीज़े के बाद वो सऊदी अरब में हज कर सकते हैं कि नहीं? इस पे बात करेंगे। इसके अलावा मक्का मुकर्रमा में जितने भी रमज़ान मुबारक में अफ्तार और सहूर दिया जा रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा हज का दूसरा मरहला कब से स्टार्ट होगा, इस पे बात करेंगे। तो चले दोस्तों, बिना टाइम गंवाए अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए दोस्तों, सऊदी अरब में विजिट वीज़ों के दो अकसाम है। एक सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा है और एक मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा है। सिंगल एंट्री वीज़ा का जो मुद्दत है वो 180 दिन है। 180 दिन से ख़त्म होने से पहले पहले आपको सऊदी अरब से जाना होगा, अदरवाइज़ अगर आप नहीं जाते तो फिर आप इलीगल में शुमार होंगे। और एक है मल्टीपल एंट्री वीज़ा। मल्टीपल एंट्री वीज़ा का ये मतलब है कि आप एक 180 दिन ख़त्म होने के बाद आप सऊदी अरब से चले जाए, चाहे दुबई जाए, मतलब खुरूज जाए। उसके बाद आप दोबारा सऊदी अरब एंटर हो जाए। जब आप एंट्री करेंगे तो और मज़ीद आप 6 महीने तक आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो इस तरह के वीज़े पे अगर आप आए हैं तो आप यहाँ सऊदी अरब में हज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दाखिला करना होगा, नए वीज़े पे आना होगा हज का। तो विज़िट वीज़े पे आप हज नहीं कर सकते। आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आपको पता है कि हरमैन शरीफैन में अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार दिया जा रहा है। लाखों वजबात अब तक तकसीम हो चुके हैं। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी खुराक आते हैं उसके लिए मोबाइल लेबॉरेटरीज कायम किया गया है। वहाँ पर सारे चेक होने के बाद ही ज़ायरीन में तकसीम किया जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त जो है ना खुशखबरी है कि जितने भी खुराक आते हैं वो पहले टेस्ट होते हैं, फिर टेस्ट के बाद ही वो जो है ना फिर बाहर लोगों को दिया जाता है। दोस्तों, आते हैं अपने आखिर टॉपिक के तरफ। आखिर टॉपिक हज का पहला मरहला। जो यहाँ सऊदी अरब में मुकीम लोग हैं उनके लिए जो था वो पहला मरहला मुकम्मल हो गया था। उसके फ़ीस कितने हैं और दाखिला क्या था, कैटेगरीज में उनको तकसीम किया गया था, वो सब उस पर मैंने एक वीडियो बनाया भी था। लेकिन अभी दूसरा मरहला शुरू हुआ है और दूसरे मरहले में वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने जिन्होंने 5 साल पहले हज किया है, वो दोबारा भी हज के लिए दाखिला कर सकते हैं। तो अगर आप भी हज का ख्वाहिशमंद है तो आप नुस्क ऐप से या वज़ारत हज की वेबसाइट से या किसी भी मकतब से आप जाके आप हज के लिए दाखिला कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हज, उम्रा और जितने भी इबादत है उनके करने के तौफीक अता फरमाए। तो हज का दूसरा मरहला बाकायदा शुरू हो चुका है। कोशिश करें कि जितने भी हमारे दोस्त ख्वाहिशमंद हैं वो हज के लिए दाखिला करते हैं तो अभी से हज का दाखिला करें, ताकि आने वाले दिनों में फिर आपको मुश्किलात पेश ना हो। तो ये जो दोस्तों आज का सऊदीनामा जो आप दोस्तों के साथ शेयर किया, उम्मीद है कि आपको दोस्तों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।